तो ये जो क्लास है वी बस, VPH, VBAT, वोल्ट चेकिंग, इस क्लास में आप क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। क्योंकि जो भी फ़ोन होता है उसमें मेन वोल्ट यही हैं, VBAT, VPH और V बस, और ये चार्जिंग IC के मेन वोल्ट हैं। अगर इसमें से कोई भी वोल्ट आपको मिसिंग मिल रहा है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है, ये कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो क्लास है वी बस, VPH, VBAT, वोल्ट चेकिंग, इस क्लास में आप क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। क्योंकि जो भी फ़ोन होता है उसमें मेन वोल्ट यही हैं, VBAT, VPH और V बस, और ये चार्जिंग IC के मेन वोल्ट हैं। अगर इसमें से कोई भी वोल्ट आपको मिसिंग मिल रहा है, यानी 2 मिल रहे हैं और ये नहीं मिल रहा है, तो आप समझना कि ये सेट में या तो शॉर्टिंग है या ये चार्जिंग IC ख़राब है। तो वो क्रूशियल जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको कैसे चेक करने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बना रखे हैं। तो अगर ये बैटरी और चार्जर लगाकर आपने तीनों वोल्ट चेक कर लिए तो आप समझना कि चार्जिंग IC ओके है। और अगर इनमें से ये मिला और ये नहीं मिला, ठीक है, तो इसका मतलब समझना कि ये या तो शॉर्टिंग है या चार्जिंग IC ख़राब है, ठीक है। तो इसी तरह हर सेट में आपको ये वोल्ट मिलेंगे। आप इससे, ये Redmi Note 8 है तो Redmi Note 8 का ये है, किसी और का कहीं और होगा। वो चार्ट में कैसे ढूंढने वो हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको ये 3 वोल्ट सबसे इम्पोर्टेंट वोल्ट है, किसी भी डेड सेट में काम आएंगे। शॉर्टिंग के केस हैं उनमें सॉल्व होंगे, और अगर चार्जिंग नहीं हो रही तब ये आपकी काम आएंगे तीनों वोल्ट। इन 3 वोल्ट को आपको समझ लेना है। अगर ये नहीं समझे तो डेड सेट को रिपेयर करने का तो भूल ही जाइए। तो जब भी हम ये देखेंगे तो ये तीनों वोल्ट हमें ओके मिलने चाहिए। और अगर इसमें से ये ओके नहीं है, ये दोनों ओके है, तो भी प्रॉब्लम है चार्जिंग IC की या शॉर्टिंग की। और ये भी ओके है, ये भी ओके है, लेकिन ये वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है तब भी चार्जिंग IC की प्रॉब्लम है या फिर सेट में शॉर्टिंग है। तो वो हमने कैसे देखना है, ये वोल्ट वगैरह वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। इस क्लास में हम मोबाइल के इम्पोर्टेंट वोल्टेज के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं जिनके ना बनने पर पूरा मोबाइल बंद हो जाएगा, या सेट में शॉर्टिंग होगी, या सेट में चार्जिंग का इश्यू हो जाएगा, या सेट डेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वोल्टेज कौन से होते हैं, तो वो वोल्टेज होते हैं VPH, V बस एंड VBAT। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि VBAT, VPH, V बस वोल्ट यहाँ पर कहाँ है, तो कोई भी आइडिया नहीं हो सकता कि किस जगह पर वो हमें वोल्ट चेक करने हैं। और जब तक वो वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे तब तक सेट ऑन नहीं होगा, या शॉर्टिंग होगी, या फिर चार्जिंग वार्जिंग का इश्यू रहेगा। यानी ये बैकबोन का वोल्टेज है मोबाइल रिपेयरिंग का। इसके बगैर मोबाइल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ऑन नहीं होने का। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा उसको। जैसे कि ये चार्जिंग IC है, जब इसको बैटरी से वोल्ट मिलेगा तो ये VPH वोल्ट बनाएगी, जो कि VPH ये सब जगह आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो ये PM को भी देगी, फिर PM जो है वोल्टेज कम करके MMC CPU को देगा, ठीक है। फिर ये और सेक्शंस को देगा, फिर ये वाईफाई, ब्लूटूथ, ग्राफिक सेक्शन, ये सब जगह देगा। और अगर ये VPH अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, सभी कुछ बेकार हो जाएगा। सपोज़ कीजिए ये लाइन ब्रेक हो गई तो पावर IC एक्टिवेट ही नहीं होगी, या फिर मान लीजिए ये पावर तक पहुंच रहा है और ब्लूटूथ तक नहीं पहुंच रहा है, या नेटवर्क तक नहीं पहुंच रहा है, तो नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। तो ये वोल्टेज हमें देखना है, आगे डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे देखना है। फिलहाल एक व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो वोल्ट कौन से होते हैं, वो ये वोल्ट है VPH, और ये VBAT, और ये V बस। अब इस चार्ट में हमें दिखा दिया कि यहाँ पर बनेंगे, तो ये चार्ट के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। बगैर चार्ट के हम आइडिया नहीं ले सकते कि ये कहाँ बनेंगे। तो जैसे ये Samsung A127 है और मुझे देखना है कि VPH या VBAT और V बस वोल्ट कहाँ बनेगा, तो मैं इसको बोर्नियो में जाकर देख सकता हूँ, इनपुट आउटपुट वोल्टेज वाले सेक्शन में। तो ये चार्जिंग IC के पास ही बनेगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर VPH बनेगा या VBAT बनेगा और यहाँ पर VBUS बनेगा। तो VBUS मतलब 5 वोल्ट हो गया, VPH मतलब ये 3.7 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है। अब मिसाल के तौर पे ये Redmi 7 है और मुझे देखना है इसका VPH, VBAT, VBUS कहाँ बनेगा, तो कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ कोई लिखा हुआ थोड़ी होता। तो इसके लिए मुझे इसके PDF खोल सकता हूँ मैं, चार्जर डेटा में मिलता है ये। ठीक है, यानी जो चार्जर डेटा है इसमें मिलेगा आपको, या फिर ये इन आउट वोल्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो ऐसे मिल जाएगा। तो अब मैंने इसका ये Redmi 7 का खोला है, तो चार्जिंग IC जो है वो ये है। तो यहाँ पर मुझे देखना है, तो ये VPH 3.7 वोल्ट यहाँ पर बनेगा सिम ट्रे के नीचे वाली साइड में, यानी यहाँ पर VPH, VBAT और VBUS बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया VPH और अगला वोल्ट कौन सा है, ये आ गया VBAT। ये यहाँ से यहाँ बनेगा VBAT और यहाँ पर बनेगा VPH। तो VBUS कहाँ बनेगा, तो VBUS आपको फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ऊपर, यहाँ से और यहाँ तक। तो आप गौर से देखेंगे तो ये VBUS है, ये VPH है और ये VBAT है। ये तीनों वोल्ट आपको चार्जिंग IC के पास ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी पर हमें काम करना है और हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास बोर्नियो नहीं है, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप इसे गूगल से देख सकते हैं, ये गूगल पर आपको मिल जाएगा इजीली। तो गूगल पे आप सिर्फ सैमसंग A50 चार्जिंग सॉल्यूशन लिख दीजिए, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर कोई सा भी फ़ोन है जैसे Redmi 7 है चार्जिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इमेज पे क्लिक करके ढूंढ सकते हैं, नहीं तो इस पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ये सैमसंग A515 का मैंने चार्जिंग वेज निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से दिखाया कि यहाँ से चार्जिंग सॉल्यूशन, यहाँ से चार्जिंग की लाइन चली और आप यहाँ तक देखेंगे तो ये यहाँ पर आइए, तो ये VBUS लाइन यहाँ मिल गई हमें 5.0। ठीक है, ये गूगल से निकाले हुए चार्ट में इस तरह दिखेगा और ये आपको VPH दिख गया यहाँ पर और ये आपको VBAT दिखाई दे रहा है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि बोर्नियो नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो आप इसको गूगल से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पर जाएं और जो भी मॉडल है सैमसंग A50 है जैसे, तो A50 चार्जिंग सॉल्यूशन, उसमें ये चार्ट आपको मिल जाएंगे, मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मिल जाएंगे, तो ऐसे केस में बोर्नियो की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास बोर्नियो नहीं होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि VBAT जब ये चार्जिंग IC निकालेगी तो नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, पावर सेक्शन, वाईफाई, ग्राफिक्स, ये सब जगह को जाएगा। और अगर VPH ही नहीं बन रहा है तो ये सब पूरा सेट ही डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, तो हम इस तरह से इसको देखेंगे। अभी आगे हम डिटेल में समझते हैं। अब अगर मुझे VBUS, VPH और VBAT वोल्ट नापने हैं तो वोल्ट मैं बाद में नापूंगा। पहले उन्हीं पॉइंट्स पर जहाँ पर वोल्ट मुझे चेक करने हैं बाद में ये देखूंगा कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है उन पॉइंट्स पर। सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, और हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल माइंड में सेट करते चलें कि ये करना हमें बताया गया है, उसी तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, ये कौन कौन से पॉइंट हैं। अब अगर मैं बोर्नियो के हिसाब से देखूँ तो मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि कहाँ पर VBUS है, कहाँ पर VB 80 वोल्ट है और कहाँ पर VPH वोल्ट है। तो इस कैपेसिटर पर VPH है और इस पर VBUS है। ठीक है, और इस पर VBAT है। 1, 2 और 3, बस 3 जगह पर शॉर्टिंग चेक करनी है। सबसे पहले मेनली शॉर्टिंग यहाँ होती है, बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग नहीं मिलेगी मगर यहाँ मिल जाएगी। DC भी बताएगी कि नहीं है और अंदर शॉर्टिंग होती है। तो एक तो लीड ग्राउंड पे लगा देंगे कोई सी भी, और मैं अब VBUS पे देख रहा हूँ शॉर्टिंग तो नहीं है। तो कैपेसिटर के एक तरफ तो शॉर्ट होगा और यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम चेक करेंगे VB 80 वोल्ट पे शॉर्ट तो नहीं है, एक तरफ तो होगा कैपेसिटर है और इधर नहीं है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। अभी आ गए VPH वाले कैपेसिटर, तो इन पर
कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है, एक तरफ है और एक तरफ नहीं है। प्लस वाला ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा है। ये दोनों ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और ये ग्राउंड से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है। अब आती है वोल्टेज चेक करने की बारी। तो अब इसमें चार्जर इंसर्ट करके फिर वोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो VPH पावर वोल्ट है ये, और ये जो VBus वोल्टेज है ये दोनों सिर्फ चार्जर लगा देने से ही बनने लगेंगे, बैटरी मत लगाओ चाहे, ठीक है। तो हम चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं ये वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर VBus बनना चाहिए। देखिए 5.14 की रीडिंग आ रही है, यानी कि 5.14 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर 5.14 वोल्टेज आ रहे हैं, तो VBus तो क्लियर है। अब आते हैं VPH पर। तो यहाँ पे भी वोल्ट बनना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ कि आपको जब भी ये वोल्टेज चेक करने हैं चार्जर और बैटरी लगाकर, ठीक है, तीनों वोल्ट चार्जर और बैटरी लगाकर चेक करने हैं। कुछ सेटों में चार्जर लगा के भी बन जाते हैं और कुछ सेटों में ये वोल्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पर हमें वोल्ट चेक करने हैं वो समझ लेते हैं। तो इस पर तो चेक होगा VBAT, और इस पर VBus, और इस पर VPH वोल्ट चेक होगा। ये एक ही लाइन है। इस पर तो VPH नपेगा और इस पर VBus है और ये VBAT की लाइन है। तीनों पे वोल्ट चेक करूँगा चार्जर प्लस बैटरी लगाकर। यानी चार्जर मैंने लगा दिया है तो VBus पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर 4.75 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 4.5 के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे दो बातें बनती हैं, या तो वोल्ट नहीं आ रहा होता या पूरे आ रहे होते। तो यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज। और तीसरी बात भी बन सकती थी कि वेरिएशन हो रहा होता, कम बढ़ती आ रहे होते तो शॉर्टिंग होती। फिलहाल शॉर्ट नहीं है, वोल्ट पूरे आ रहा है। फिर यहाँ पे वोल्ट चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर 4.07 का वोल्ट बन रहा है, VBAT वाली लाइन है। ये भी वोल्ट हमें मिल गया। अब यहाँ पे चेक करता हूँ VPH पर। तो यहाँ पर 4.08 वोल्ट बनने लगा। तो ये तीनों वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सेट में VPH वोल्टेज को ऐसे चेक करना है। फिर से चेक करते हैं। VBus बन रहा है और ये VBAT 4.08 VBAT भी बन रहा है और ये VPH भी बन रहा है, ठीक है। तो तीनों वोल्टेज बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पंगा होता है, मान लीजिए VBus बन रहा है, ये वाला वोल्ट बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और शॉर्टिंग भी नहीं है, तो पावर IC की प्रॉब्लम होती है। और शॉर्टिंग होती तो साइड में शॉर्टिंग होती है। अब शॉर्टिंग किसी भी कंपोनेंट से होती है या IC से होती है, वो आपको डिटेल में आगे चल के पता चल जाएगा शॉर्टिंग कैसे हटानी होती, कहीं पर भी होती है। और मान लीजिए VBus भी बन गया और VBAT भी बन गया, VPH नहीं बन रहा, तो आप देखते कि शॉर्टिंग तो नहीं है। और शॉर्टिंग होती तो शॉर्टिंग के तरीके से हटता, शॉर्टिंग हटने के बाद वोल्ट बनने लगता, नहीं तो चार्जिंग IC आपको चेंज करनी पड़ती। यानी चार्जिंग IC ही VPH बनाकर देती है। नाम इसका चार्जिंग IC है, लेकिन ये मिनी पावर होती है। तो इस सेट के हमने ये तीनों वोल्टेज चेक कर लिए, यानी कि ये तीनों वोल्ट इस सेट में ठीक है।